न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। पीएम मोदी के अपमान की कांग्रेस को चुकानी पड़ेगी कीमत, अमित शाह। तिहाड़ जेल के बाथरूम में फिसले सत्येंद्र जैन, अस्पताल में हुए भर्ती। मेडिकल में लड़कियों को 33% आरक्षण के लिए तत्काल आदेश जारी करे बिहार सरकार, सुशील मोदी ने की मांग। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पीएम मोदी के अपमान की कांग्रेस को 2024 में चुकानी पड़ेगी कीमत, गुवाहाटी में बरसे अमित शाह। जी हां, असम दौरे पर गुरुवार को पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। राजधानी गुवाहाटी में शर्मा सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने की कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 2024 में कीमत चुकानी पड़ेगी। जी हां, असम दौरे पर पहुंचे शाह हुए आक्रामक। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में असम पुलिस सेवा सेतु पोर्टल का शुभारंभ किया। इसी के साथ राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय यानी NFSU गुवाहाटी परिसर के नवे परिसर की आधारशिला रखी और असम सरकार के विभिन्न विभागों में 44,703 नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कांग्रेस बना रही बहाना, अमित शाह। जी हां, इस दौरान शाह ने नए संसद भवन को लेकर कांग्रेस और 19 दलों को बहिष्कार के ऐलान पर आक्रामक रख अपनाया है। गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में से देश की संसद का नया भवन का 28 मई को लोकार्पण करने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीतिक उसके बहिष्कार कर रहे हैं और बहाना बना रहे हैं कि राष्ट्रपति उसका उद्घाटन करे। जी हाँ, कांग्रेस पीएम को स्वीकार करने को तैयार नहीं। जी हाँ, अमित शाह ने आगे कहा कि ये एक लोकतंत्र है और भारत के लोगों ने नरेंद्र मोदी को पीएम बनने के लिए वोट दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसका शाही परिवार यानी गांधी 9 साल बाद भी पीएम को स्वीकार करने के तैयार नहीं है। वे प्रधानमंत्री को संसद में बोलने की अनुमति नहीं देते हैं और जब वो बोलते हैं या किसी कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो कार्यवाही का बहिष्कार करते हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में चुनावी लड़ेगी कीमत। जी हाँ, कार्यक्रम में बोलते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा बहिष्कार का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देश की जनता का आशीर्वाद मोदी के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत के करोड़ों लोग देख रहे हैं कि आप यानी कांग्रेस क्या कर रहे हैं और अगले लोकसभा चुनाव में जब आप लोगों का जनादेश लेने जाएंगे तो आपको 2019 की तुलना में कम सीटें मिलेगी और मोदी जी 300 से अधिक वोटों से जीतकर फिर से पीएम बनेंगे। कांग्रेस कर रही जनादेश का अपमान। जी हां, अमित शाह का कांग्रेस पर हमला यही नहीं रुका। उन्होंने आगे कहा कि किस नकारात्मक दृष्टिकोण से देश को कभी लाभ नहीं होगा। अब भाजपा विपक्ष में थी, हम आपका यानी कांग्रेस का सम्मान करते थे और रचनात्मक भूमिका निभाते थे, लेकिन स्पष्ट बहुमत से पीएम बनने के बावजूद आप उनका यानी मोदी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये जनादेश का अपमान है। तिहाड़ जेल के बाथरूम में फिसले सत्येंद्र जैन, अस्पताल में हुए भर्ती। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को बृहस्पतिवार को एक बार फिर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के बाथरूम में चक्कर आने के कारण गिर गए, जिसके बाद उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इससे पहले भी जैन बाथरूम में गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें चिकित्सालय से ले जाया गया। और जी हाँ, बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में लगभग 1 वर्ष से जेल में बंद सत्येंद्र जैन को पिछले एक सप्ताह की दूसरी बार चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक सत्येंद्र जैन को पहले भी रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी। उन्हें राजधानी दिल्ली के सफदरजंग चिकित्सालय में लाया गया था। हाल ही में उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया था। जैन ने इस हलफनामे में बताया था कि जेल में रहने के चलते उनका वजन 30 किलो कम हो गया। जी हाँ, पिछले 18 मई को सर्वोच्च न्यायालय में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई के चलते उनके अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी जैन के स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया था। उन्होंने अदालत से कहा था कि जैन की तबीयत ठीक नहीं है, तब ये कंकाल जैसे दिखाई दे रहे थे। इस आधार पर उन्होंने जमानत
मांगी थी। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि प्रभावशाली व्यक्ति है तथा वह गवाहों तथा सबूतों को प्रभावित कर सकती है। मेडिकल में लड़कियों को 33% आरक्षण के लिए तत्काल आदेश जारी करे बिहार सरकार, सुशील मोदी ने की मांग। जी हाँ, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने प्रदेश सरकार से मेडिकल में लड़कियों को 33% आरक्षण के लिए तत्काल आदेश जारी करने की मांग की है। मोदी ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा है कि बिहार सरकार का महिला विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया। नीतीश सरकार ने मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% सीटें आरक्षण करने की घोषणा की वर्ष पूर्व की थी, लेकिन पिछले वर्ष में भी छात्राएं बंधित रह गई और इस वर्ष भी अभी तक राज्य सरकार ने 33% मेडिकल में लड़कियों के आरक्षण का आदेश निर्णित नहीं किया है। भाजपा सांसद ने कहा कि बिहार में सरकार मेडिकल और डेंटल कॉलेज में MBBS BDS के कुल 1430 सीटें हैं, जिसमें 1121 MBBS और 30 BDS की सीटों पर बिहार सरकार का कोटे के तहत नामांकन होता है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मेडिकल, इंजीनियरिंग सहित सभी स्तरों पर लड़कियों के लिए 33% सीटें अधिक आरक्षित की जाएगी। पिछले वर्ष भी राज्य सरकार ने कोई आदेश निर्मात नहीं किया और इस वर्ष भी अभी तक कोई आदेश निर्मित नहीं हुआ है। 300 लड़कियां आरक्षण के लाभ हो जाएगी। वंचित मोदी ने कहा कि 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में JEE मेन के स्कोर को आधार पर नामांकन होता है। सत्र 2023-24 के लिए इंजीनियरिंग में राज्य सरकार ने 33% आरक्षण को आदेश दिया है, लेकिन मेडिकल में नामांकन के लिए कोई आदेश नहीं है। इसका नतीजा है कि लगभग 300 लड़कियां आरक्षण के लाभ में वंचित हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में अब इस साल 50,000 लड़कियों ने बिहार से आवेदन दिया है। जून मध्य तक परिणाम घोषित हो जाएगा, तत्पश्चात नामांकन शुरू होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की है कि लड़कियों के लिए मेडिकल MBBS में 33% आरक्षण के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद को आदेश दे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।